सो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स मतलब के एलसीयू, जिसके मास्टरमाइंड है लोकेश कनगराज, जिन्होंने कैथी और विक्रम जैसी मूवी बनाई है और हाल ही में वो अपनी अपकमिंग मूवी लियो को लेके काफी चर्चाओं में है। लियो जब अनाउंस हुई तभी से अंदाजा लगा दिया गया था कि ये एलसीयू का ही एक हिस्सा है और हाल ही में जब लियो का ट्रेलर रिवील हुआ तो काफी हद तक फैंस उसमें एलसीयू के अंश खोजने लगे थे और उसमें सूर्या एज रोलेक्स की प्रेजेंस ढूंढने में भी काफी हद तक फैंस सक्सेस रहे हैं। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें रोलेक्स है भी या नहीं, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन सब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एलसीयू को लेकर फैंस कितने क्रेजी है। तो अब ये सोचो कि विक्रम, रोलेक्स, लियो ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर के यूनिवर्स में अचानक से डायनासोर की एंट्री हो जाए तो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर लोकेश कनगराज एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास, ये दोनों बहुत ही जल्द एक प्रोजेक्ट में साथ में नजर आने वाले हैं और इस चीज का कंफर्मेशन खुद डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, लेट्स चेक इट आउट। Hey everyone, welcome to the Film Review। मैं हूँ एकता जानी। डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में प्रभास के साथ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में एक हिंट दी है। दरअसल इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने रिसेंट प्रोजेक्ट और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के प्लानिंग के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि मैं टोटल 10 फिल्में करूंगा और बाद में मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। और जब इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि क्या प्रभास को लेकर आप फ्यूचर में कोई मूवी बनाना चाहेंगे, तो डायरेक्टर ने उसमें हामी भरी थी। लेकिन क्योंकि वो भी अभी लियो में व्यस्त है और प्रभास भी अपनी अपकमिंग मूवी सलार में व्यस्त है, तो दोनों के प्रोजेक्ट जब रैप हो जाएंगे तभी वो अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेके काम शुरू कर पाएंगे। मस्त प्लान है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लियो के बाद भी लोकेश कनगराज कैथी 2 और विक्रम 2 जैसे प्रोजेक्ट में व्यस्त रहेंगे, जबकि प्रभास भी सलार के बाद कल्कि और कल्कि के बाद स्पिरिट मूवी के शूटिंग में व्यस्त होने वाले हैं। वैसे इस इंटरव्यू के बाद फैंस ये भी थियरी लगा रहे हैं कि एलसीयू का जो एंड अप है वो प्रभास करेंगे, लेकिन इस तरीके का कोई भी स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है लोकेश कनगराज के द्वारा। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि उनकी 10वीं मूवी के बाद वो एज डायरेक्टर रिटायरमेंट ले लेंगे। अब उम्मीदें कहीं ना कहीं ये लगाई जा रही है कि 23 अक्टूबर को, अभी कुछ ही दिनों बाद, जब प्रभास का बर्थडे आने वाला है, हो सकता है तभी इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रभास के बर्थडे के दिन सलार का ट्रेलर आएगा, ये 100% कंफर्म है। लेकिन इसके साथ साथ कल्कि मूवी से भी ये उम्मीदें है कि उसका भी कोई पोस्टर, टीजर या ट्रेलर जरूर देखने को मिलेगा। अब ऐसे में ये उम्मीदें लगाना गलत नहीं है कि लोकेश कनगराज का प्रभास के साथ का जो प्रोजेक्ट है उसका भी अनाउंसमेंट प्रभास के बर्थडे वाले दिन ही हो। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उस दिन इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट होगा। ऑलरेडी लोकेश कनगराज के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़े हैं, तो प्रभास के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट की अभी शूटिंग अधूरी है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले साल इस मूवी का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो आप ये बताइए कि एलसीयू में प्रभास की एंट्री के लिए आप कितने एक्साइटेड है, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।